हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के बारे में। पीछे हमने डिस्कस किया था करनाल डिस्ट्रिक्ट को। हमने हमारी सीरीज स्टार्ट की हुई थी हरियाणा जी के डिस्ट्रिक्ट वाइज। 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसको वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। करनाल डिस्ट्रिक्ट को हम कवर कर चुके हैं, उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे जिसके कारण वो पूरा नहीं हो पाई थी एक पार्ट के अंदर, तो भी मैंने सेकंड पार्ट उसका अपलोड किया है। आज हम डिस्कस करेंगे गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट कब बनी, कैसे इसका नाम गुरुग्राम पड़ा। गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट 1 नवंबर 1966 को बनी। जब हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, तब हरियाणा के अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट थी। वो 7 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी थी ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दी है, इंट्रोडक्शन ऑफ हरियाणा के अंदर। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाके पहले उसे देख लीजिए, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें हमें ये पता लगे कि हमारा हरियाणा का गठन कैसे हुआ है। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे। गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। अब इसका नाम गुरुग्राम कैसे पड़ा? इसका नाम पड़ा गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर। गुरु द्रोणाचार्य कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य थे पांडवों और कौरवों के गुरु। पांडव कितने थे? 5 थे, और कौरव कितने थे? 100 थे। इन 105 को जो गुरु द्रोणाचार्य हैं वो क्या देते थे? शिक्षा देते थे। और पांडवों के जो ज्येष्ठ पुत्र थे युधिष्ठिर, उन्होंने अपने गुरु को ये गांव गुरुग्राम गुरु दक्षिणा के रूप में दिया था। इसीलिए इस गांव का नाम क्या पड़ा था? गुरुग्राम पड़ा था। और इसको नाम गुरुग्राम के नाम को शिक्षक का गांव के नाम से भी जाना जाता है। ओके, समझ आया कि गुरुग्राम का नाम कैसे पड़ा गुरुग्राम? कि गुरु द्रोणाचार्य को उनके शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में इस गांव को भेंट किया था, उसी के नाम से ही इसका नाम गुरुग्राम पड़ा। और इसको शिक्षक का गांव भी कहा जाता है। अब गुरुग्राम के अंदर एक फेमस मंदिर है, वो कौन सा है? शीतला माता का मंदिर। ये मंदिर किस लिए फेमस है? ये मंदिर इसलिए फेमस है कि यहाँ पे जो भी चेचक का रोगी, चिकन पॉक्स जिसको हो जाता है, छोटी माता जिसको हो जाती है, उसका रोगी यहाँ पर आने से ठीक हो जाता है। ये शीतला माता का मंदिर किस लिए बनाया गया था? ये बनाया गया था, जो गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी कृपी या फिर उनका ललिता, 2 नाम थे उनके, कृपी या फिर ललिता, वो सती हो गई थी, जिसके कारण यहाँ पर शीतला माता का मंदिर का निर्माण किया गया था। और इस मंदिर में ये मान्यता है कि यहाँ पर जो चेचक के रोगी होते हैं, छोटी माता के जो रोगी होते हैं, वो यहाँ पे ठीक हो जाते हैं। और 1650 में राजा भरतपुर ने माता शीतला मंदिर का विकास निर्माण किया था, मतलब उसको डेवलप किया था उस मंदिर को 1650 में। किसने? राजा भरतपुर ने। एंड नेक्स्ट वन इज ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो 1600 ईस्वी में भारत में आई थी, उसने सबसे पहले गुरुग्राम जिले के रूप में उसका गठन किया था। अब ये जो 2 इंपॉर्टेंट है, INDU NBRS। INDU मतलब इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। ये क्या है? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? गुरुग्राम के बिनोला गांव में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यू मस्ट कीप इन योर माइंड, INDU की स्थापना कहाँ हुई थी? बिनोला गांव में हुई थी। कब हुई थी? 2010 में हुई थी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना बिनोला गांव में 2010 में हुई थी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज NBRC, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। ब्रेन का मस्तिष्क केंद्र कहाँ पर है? गुरुग्राम के मानेसर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 नवंबर 1997 को हुई थी। 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में हम मनाते हैं, 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। सो NBRS की स्थापना कब हुई थी? 14 नवंबर 1997 में हुई थी। कहाँ पर? गुरुग्राम के मानेसर में। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट वन इज सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पे है? हरियाणा में सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ है? गुरुग्राम जिले में है। 84.7% लिटरेसी रेट है गुरुग्राम के हरियाणा में। और सबसे कम पूछ लिया जाए तो ये कहाँ पर है? ये मेवात में, नूह जिसे हम कहते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मेल की लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो वो है रेवाड़ी में। और फीमेल की सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ है? वो है गुरुग्राम में। और ओवरऑल पूछ लिया जाए लिटरेसी रेट तो वो भी कहाँ है? गुरुग्राम में। हम बात कर लेते हैं 1857 की क्रांति की, रेवोल्यूशन के बारे में।
हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? गुरुग्राम के फरूख नगर से हुई थी। और इसका लीडरशिप किसने किया था? लीडरशिप किसने किया था? नेतृत्व किसने किया था? अहमद अली ने किया था। ये 1857 की रिवॉल्यूशन क्या थी? 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी, मेरठ से स्टार्ट हुई थी और ये चलते चलते कानपुर, बरेली, दिल्ली, बहुत सारे राज्यों के अंदर फैलती चली गई थी। 10 मई को हम क्रांति दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? अंग्रेजों को भारत से भगाना था। ये हमारे आजादी से पहले का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। कौन सा? 1857 का। इफ यू वांट कि आप ये चाहते हो कि मैं 1857 की रिवॉल्यूशन के बारे में पूरा एक लेक्चर बनाऊं तो कमेंट डाउन बिलो, तो मैं आपको इसके 1857 की क्रांति पे भी एक पूरा लेक्चर प्रिपेयर करूंगी। नेक्स्ट क्या है? हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन कौन सी है? दमदमा झील और सूरजकुंड झील। दमदमा झील कहाँ है? हरियाणा के गुरुग्राम के फरूख नगर में है। सबसे बड़ी झीलें हैं ये दमदमा झील और सूरजकुंड झील। नेक्स्ट वन इज बर्डमैन ऑफ इंडिया। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? डॉक्टर सलीम अली जाने जाते हैं। और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, वन ऑफ द फेमस राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क इन हरियाणा, दैट इज सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। इसका एक और निकनेम भी है, इसे दूसरे किस नाम से जाना जाता है? डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। सलीम अली के नाम से ही इसका नाम रखा गया था, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान या फिर सलीम अली पक्षी विहार। और इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था? 1989 के अंदर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। किसके लिए ये फेमस है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान? ये जो साइबेरियन सारस होते हैं उनके लिए फेमस है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। अब हम बात कर लेते हैं गुरुग्राम के निकनेम की, कि गुरुग्राम को और किन किन नामों से जाना जाता है। गुरुग्राम को जाना जाता है सॉफ्टवेयर सिटी के नाम से, साइबर सिटी के नाम से, हाईटेक सिटी के नाम से, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से, मिलेनियम सिटी के नाम से, एंटरटेनमेंट सिटी के नाम से, ड्रीम सिटी के नाम से। गुरुग्राम के अंदर ही फेमस जो किंगडम ऑफ ड्रीम है वो भी कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर है। इन 7 नामों से गुरुग्राम को जाना जाता है, सॉफ्टवेयर सिटी, साइबर सिटी, हाईटेक सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, मिलेनियम सिटी, एंटरटेनमेंट सिटी एंड ड्रीम सिटी। और एशिया का सबसे बड़ा टोल गेट भी कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। कौन से हाईवे पे है? नेशनल हाईवे 8 पे है, 32 लेन का टोल गेट। एशिया का सबसे बड़ा टोल गेट कहाँ है? गुरुग्राम में है। और हमारी जो इकोनॉमिक कैपिटल है वो कौन सी है? फरीदाबाद है, आर्थिक राजधानी। और सबसे ज्यादा रिवेन्यू हम कहाँ से जनरेट करते हैं? तो ये हम जनरेट करते हैं गुरुग्राम से। सबसे ज्यादा रिवेन्यू हमारा गुरुग्राम से जनरेट होता है, हरियाणा का सबसे ज्यादा। और जो पहली ग्रीन रोड है वो कहाँ बनाई गई थी? गुरुग्राम के पटौदी में बनाई गई थी। पटौदी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। जो गुरुग्राम के विलेजेस हैं, पटौदी, फरूखनगर, सोना, इन तीनों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मॉल कैपिटल किसे कहा जाता है? गुरुग्राम को कहा जाता है। मॉल कैपिटल किस लिए कहते हैं? कि जो कि बिगेस्ट मॉल है वो कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर है। एम्बियंस मॉल इज द बिगेस्ट मॉल इन गुरुग्राम। मॉल कैपिटल भी हमें इसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम में गुरुग्राम का कौन सा पोजीशन है? गुरुग्राम की 3rd पोजीशन है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि प्रति व्यक्ति आय के अंदर हमारे सबसे पहले चंडीगढ़, मुंबई एंड देन गुरुग्राम 3rd पोजीशन गेन करता है पर कैपिटा इनकम के अंदर गुरुग्राम। और सॉफ्टवेयर इस्टेब्लिशमेंट में कि सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर कहाँ निर्मित होते हैं? सबसे पहले चेन्नई में, फिर बेंगलोर में और 3rd नंबर पे गुरुग्राम पे। तो यूं कि हमारा हरियाणा गुरुग्राम कितना ज्यादा टॉप पर है। पर कैपिटा इनकम में भी गुरुग्राम आगे है, सॉफ्टवेयर इस्टेब्लिशमेंट में भी हमारे हरियाणा का गुरुग्राम आगे है। और सबसे ज्यादा रिवेन्यू जनरेट भी कहाँ से होता है? गुरुग्राम से होता है। नेक्स्ट वन इज हरियाणा प्रदेश का खाद्य बैंक। इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा। खाद्य बैंक कहाँ है? गुरुग्राम में है। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 10 नवंबर 2013 को हुआ था। और अनाज बैंक कहाँ है? ये पानीपत के अंदर है। खाद्य बैंक गुरुग्राम में और अनाज बैंक पानीपत में। अब ये 2 की पॉइंट्स हैं, पुलिस कमिश्नरेट और नगर निगम। गुरुग्राम हमारे हरियाणा का ऐसा पहला डिस्ट्रिक्ट बना था जिसमें पुलिस कमिश्नरेट लागू हुई थी। पुलिस कमिश्नरेट कहाँ पर है? हमारे हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है पुलिस कमिश्नरेट के लिए? गुरुग्राम। और नगर निगम का दर्जा इसे कब दिया गया था? 2008 में इसे नगर निगम का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट कुछ शीश महल। शीश महल किसे कहाँ पर है? फरूखनगर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? फौजदार खान ने करवाया था। किसकी तरह दिखता है शीश महल?
डुप्लीकेट ऑफ लाल किला। लाल किला जो दिल्ली के अंदर है उसका डुप्लीकेट है ये शीश महल। ये कहाँ है? गुरुग्राम के फरूक नगर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? फौजदार खान ने करवाया था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, तो यू मस्ट कीप इन योर माइंड। ये है हमारे कुछ गुरुग्राम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मारुति सुजुकी। अब हम गुरुग्राम की बात करें और मारुति सुजुकी की बात ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। मारुति सुजुकी उद्योग लिमिटेड वाज फाउंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1981। 1981 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इस्टेब्लिश किया था, फाउंड किया था मारुति उद्योग को। मारुति एंड सुजुकी आर द टू डिफरेंट। मारुति इंडियन कंपनी एंड सुजुकी इज द जापानीज कंपनी। इन दोनों का मर्जेशन हुआ था, मर्ज हुई थी और ये बनी थी फिर दोनों मारुति सुजुकी। मारुति कहाँ की है? इंडिया की है। और सुजुकी कहाँ की है? जापान की है। 1981 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे फाउंड किया था और मर्ज हुई थी जापानीज कंपनी के साथ इन अक्टूबर 1982 को। और इन्होंने अपनी पहली कार मैन्युफैक्चर कब की थी? 14 दिसंबर 1983 के अंदर। और कहाँ पर की थी? गुरुग्राम में की थी। मारुति सुजुकी इस्टेब्लिशमेंट से ही जो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट थी इतनी टॉप पर पहुंची थी, इतनी उसने सक्सेस गेन की थी बिकॉज ऑफ मारुति सुजुकी उद्योग की वजह से। सो मारुति कहाँ की? इंडिया की। सुजुकी जापान की। फर्स्ट कार कब मैन्युफैक्चर की? इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 14 दिसंबर 1983 को। नेक्स्ट वन इज हीरो होंडा। हीरो होंडा कब स्टैब्लिश हुआ था? 1984 में हुआ था। इसकी मेन यूनिट गुरुग्राम में है और एक दूसरी यूनिट कहाँ पर है? रेवाड़ी के धारूहेड़ा के अंदर है। एंड नेक्स्ट वन इज हॉट वाटर स्प्रिंग, गर्म पानी का झरना। ये कहाँ है? सोना में है। इसमें क्या है कि ना, अगर किसी को त्वचा से, स्किन से रिलेटेड कोई भी रोग होता है ना, तो इस पानी में नहा ले। इसका पानी गर्म क्यों रहता है? सल्फर की वजह से इसका पानी गर्म रहता है। तो स्किन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी रोग होगा तो यहाँ पर स्नान करने से वो ठीक हो जाता है। ये ऐसा मानना है। सोना कुंड, गर्म पानी का झरना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज हरियाणा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट। ये क्या? हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान। ये कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। इंपॉर्टेंट है पॉइंट, हरियाणा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ मेलों के बारे में, मस्जिद के बारे में और किला के बारे में। मेले कौन कौन से लगते हैं? गोगा नौमी का मेला इस्लामपुर में लगता है। शाह चौका खौरी का मेला, शीतला माता का मेला। शीतला माता मंदिर के बारे में हमने अभी डिस्कस किया है, उसका मेला लगता है गुरुग्राम के अंदर। बुद्धो माता का मेला, ये सारे मेले लगते हैं कहाँ पर? गुरुग्राम में। हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे मेलों के ऊपर, जिसमें हम सारे डिस्ट्रिक्ट के मेले कवर कर लेंगे। अभी आप डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ रहे हो तो ये थोड़ा बहुत याद रखिए। नेक्स्ट वन इज मस्जिद। इंपॉर्टेंट मस्जिद है ये, एग्जाम में आ सकती है कि सराय अली वर्दी गांव की मस्जिद कहाँ पर है? तो ये कहाँ है? गुरुग्राम में है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है किला कौन सा है? गुरुग्राम का एक फेमस किला कौन सा है? सोना का किला। इसका निर्माण कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में हुआ था। जो राजा सोहन सिंह थे उन्हीं के नाम पर इस किले का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट, एवरी संडे राहीगीर दिवस मनाए जाते हैं। गुरुग्राम के अंदर हर संडे को राहीगीर दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। अब हम बात कर लेते हैं गुरुग्राम के विलेज के बारे में। कौन कौन से हैं? पटौदी। इंपॉर्टेंट विलेज कौन से हैं गुरुग्राम के? पटौदी, फरूकनगर और सोना। पटौदी जो महल था उसका निर्माण किसने किया था? वास्तुकार हिंज ने इसको बनाया था। और इसका निर्माण भव्य भवन के, पटौदी महल भव्य भवन में निर्मित कब हुआ था? 1935 में हुआ था, जिसे लोग किस नाम से जानते थे? व्हाइट पैलेस के नाम से जाना जाता था। पटौदी महल को किस नाम से जानते थे? व्हाइट पैलेस के नाम से पुकारते हैं। और अब इस महल में ना जो नीम राणा समूह की ओर से हेरिटेज होटल चलाया जा रहा है। अब हम पटौदी की बात करें। पटौदी रियासत को चमकाने का काम किसने किया था? नवाब इफ्तियार अली खान ने किया था। ये नवाब इफ्तियार अली खान कौन थे? क्रिकेट, हॉकी और बिलियार्ड के अंतरिक्ष खिलाड़ी थे। इंटरनेशनल प्लेयर थे ये, क्रिकेट के भी, हॉकी के भी और बिलियार्ड के भी। और 1928 में भारतीय हॉकी टीम का सदस्य था ये। इंडियन हॉकी टीम का सदस्य कब थे? 1928 में थे, जो ओलंपिक में खेली थी। और 1931 में वो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने थे, जिसे हम टाइगर पटौदी के नाम से जानते हैं। ये कुछ थे पटौदी के बारे में, पटौदी रियासत के बारे में फैक्ट्स कि पटौदी का निर्माण किसने किया था? वास्तुकार हिंज ने बनाया था। कब निर्माण किया था इस महल को? 1935 में हुआ था, जिसे लोग व्हाइट पैलेस के नाम से जानते हैं। और इसको, रियासत को चमकाने का काम किसने किया? इफ्तियार अली खान ने किया। ये कौन थे?